साकिए गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, साकिए गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ न जाए शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल आपकी नज़र में क्या है? इजराइल के बारे में आप क्या सोचते हैं? इजराइल के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? आपके मन में इजराइल के बारे में एक बहुत बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आएगी। एक ऐसा देश जिसके पास आयरन डोम है, जिसके पास दुश्मनों के हमले को रोकने की ताकत है, जो अरब देशों को धूल चटा चुका है, एक साथ कई मुस्लिम देशों को खदेड़ चुका है, मुल्लों की चूड़ी टाइट कर चुका है, जिसके खौफ से पूरी दुनिया कांपती है, जिसके पास एक बहुत बड़ा खतरनाक जासूसी का नेटवर्क है, जिसके पास मौसाद है, जो बता सकता है कि दुनिया के कौन से देश का राजा क्या खा रहा है, जो बता सकता है कौन से देश का नेता इस वक्त किस छमिया का नाच देख रहा है, जो बता सकता है कि कौन से देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पखाने की बाल्टी में कितना पानी है। मतलब एक ऐसा देश जिसकी कल्पना पूरी तरह से फिल्मी है, जिसकी ताकत के बारे में आपका दिलो दिमाग खुद ब खुद बहुत कुछ सोच कर बैठा है, पर आप वही सोच रहे हैं जो आपको बताया गया है, आप वही ख्याल रखते हैं जो आपके दिमाग में ठूस दिया गया, आप वही सोच रहे हैं जो प्रचार के जरिए आपके मन में बिठा दिया गया, क्योंकि आप इससे इतर कुछ सोच ही नहीं सकते। आसान जबान में इसे ही दिमाग से खेलना कहते हैं और इसे ही कहते हैं माइंड वॉश, इसे ही कहते हैं ब्रेन वॉश। यानी दिमाग आपका होगा पर सोच इजराइल की होगी। आपकी सोच पर मगरबी ताकतों का कंट्रोल होगा, आपकी जहनियत को मगरिब कंट्रोल कर रहा होगा। इसे भी आसान जबान में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आपके दिमाग पर दूसरे का कब्जा, और दिमाग पर कब्जे का सीधा सा मतलब है कि आपको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। आप सिर्फ दूसरों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर उन लोगों को शुमार किया जा सकता है जो नेतन्याहू को फूफा और ट्रंप को जीजा मानते हैं। उन लोगों को इसी फेहरिस्त में शुमार किया जा सकता है जो अपना पापा को देखकर सिर्फ इसलिए खुद की किस्मत पर अफसोस करते हैं कि काश नेतन्याहू उनका अब्बा होता, नेतन्याहू की बीवी उनकी अम्मा होती और डोनाल्ड ट्रंप उनका अपना जीजा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कमबख्त फिलिस्तीनियों ने जाहिल और बददिमाग लोगों के मुंह बोले पापा की सारी बनी बनाई इज्जत को धूल में मिला दिया। बुरा हो हिजबुल्लाह का जिन्होंने इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी, बुरा हो हमास का जिसने मोसाद की इज्जत को खाक कर दिया, बुरा हो उन फिलिस्तीनी फौजियों का जिन्होंने आयरन डोम को उल्लू बना दिया, और बुरा हो उन हूतियों का जिन्होंने इजराइल के कारोबार को तहस नहस कर दिया, बुरा हो अंसारुल्लाह का जिन्होंने इजराइल से ताल्लुकात रखने वाले जहाज़ों को समंदर में डुबो दिया। अब तो इस हद तक हूतियों का खौफ बढ़ चुका है कि इजराइल का बंदरगाह पूरी तरह से ठप हो गया है। एक तो पहले यूरोप के जहाज़ों ने इजराइल जोन से तौबा कर लिया। इजराइल जाने वाले जहाज़ों के बीमा करने के लिए कोई भी बीमा कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई भी कंपनी बीमा करके जोखिम नहीं उठाना चाहती। तो ऐसे में सवाल है कि इजराइल ने आकर क्या हासिल किया, और अगर अपना ही बंदरगाह नहीं बचाया तो फिर अमेरिका क्या कर रहा है? आखिर कैसे इजराइल का बंदरगाह हो गया वीरान? आखिर कैसे हूतियों के खौफ से दूर भाग रहे यूरोप के जहाज़? आखिर कैसे इजराइल को भेजने के लिए कोई कंपनी नहीं है तैयार? आखिर कैसे हूतियों के खौफ से कांप रहा पूरा यूरोप? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। समंदर हमेशा समंदर ही होता है, उसे नाला नहीं समझना चाहिए, खासकर जब खुद में दम ना हो, तब दूसरों की ताकत पर नहीं कूदना चाहिए। कुछ यही हाल इजराइल का हो रहा है। इजराइल कितना ताकतवर है, इस सवाल के जवाब में सिर्फ प्रचार ही प्रचार है। मतलब 99% प्रचार, सिर्फ 1% ही काम नजर आता है। अब इजराइल की मीडिया ने कहा है कि इजराइल का इलाज बंदरगाह हूतियों की वजह से बंद होने जा रहा है और इतवार 20 जुलाई 2025 से बंद कर दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यमन के हूतियों को बताया गया, जिनकी वजह से इजराइल अपने भारी भरकम कर्ज को नहीं चुका पा रहा और अब इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। इजराइल के बिजनेस इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर द कैलकुलिस्ट ने जुमेरात को बताया कि इलाज म्यूनिसिपैलिटी ने टैक्स की भरपाई न होने की वजह से बंदरगाह के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जिसमें तकरीबन 10 मिलियन शेकेल यानी $3 मिलियन की रकम जमा है। न्यूज़पेपर ने बताया कि इजराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज़ों पर यमनी ग्रुप्स के हमलों की वजह से बंदरगाह के रेवेन्यू में भारी भरकम गिरावट दर्ज की गई है। इजराइल की शिपिंग और बंदरगाह अथॉरिटी ने बुध के रोज बताया कि चल रही जंग की वजह से माली बहरान में
फंसने के बाद इलियट म्यूनिसिपैलिटी ने बंदरगाह के सारे बैंक खाते जब्त करने की खबर दी क्योंकि वो कर्ज चुकाने में नाकाम रहा। ताहम अथॉरिटी ने नोटिस दिया कि इलियट बंदरगाह इस इतवार को बंद हो जाएगा और सारे काम रुक जाएंगे। 2024 में बंदरगाह की कमाई सिर्फ 4.2 करोड़ शैकेल यानी 12.5 मिलियन रह गई। 2023 के 21.2 करोड़ शैकेल यानी $63 मिलियन से तकरीबन 80% कम है। अब सारा कारोबार मेडिटेरियन के अशदोद और हाइफा बंदरगाहों की तरफ चला गया। बंदरगाह के सूत्रों ने बताया कि ये बंदरगाह का बंद होना हूतियों की जीत और इजराइल की इकोनॉमी के लिए हार का निशानी है। इजराइल बेतुनी पार्टी के सांसद आदेद फोरेर ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि बंदरगाह का बंद होना इजरायली हुकूमत के लिए शर्म की बात है। फोरेर नेगेव और गैलील की तरक्की की संसद कमेटी के हेड हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इलियट के जहाजी रास्तों पर हूती खतरों को नहीं रोक पाई, जिससे मुल्क का जुनूबी तिजारती रास्ता दम तोड़ रहा है। हम महीनों से चेता रहे थे कि हूती खतरों से न निपटने की वजह से इलियट बंदरगाह तबाह हो जाएगा। फोरेर ने कहा कि हुकूमत ने जहाज के रास्ते खुले रखने या बंदरगाह की मदद करने का कोई पक्का इंतजाम नहीं किया। उल्टा उसने बंदरगाह को चुपके चुपके ढहने दिया। हर दिन इकोनॉमी, इलाकों और हाकमियत को और नुकसान हो रहा है। जंग से पहले बंदरगाह का ज्यादातर मुनाफा इजराइल आने वाले नई गाड़ियों को उतारने से मिलता था। 2023 में यहाँ लगभग 1.5 लाख गाड़ियाँ उतारी गई और 134 जहाज रुके। 2024 में एक भी गाड़ी नहीं उतरी और जहाज़ों की तादाद 64 तक समझ गई। यह आंकड़े इजराइल की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के हैं। मई 2025 तक पूरे साल में सिर्फ 6 जहाज ही रुके। पिछले महीने हुकूमत ने बंदरगाह को पब्लिक प्रॉपर्टी मानकर 1.5 करोड़ शैकेल यानी $4.5 मिलियन की मदद की ताकि जंग शुरू होने से जमा कर्ज चुकाया जा सके। लेकिन बंदरगाह वालों ने द कैलकुलिस्ट को बताया कि हुकूमत ने काफ़ी मदद नहीं की। उनका कहना है कि हुकूमत ने एक प्राइवेट कंपनी से उम्मीद की, वो 1.5 साल तक अपने दम पर टिके, हमको कुत्तों के हवाले कर दिया। ये बहुत बुरा है। ये हूतियों की जीत है, इलियट और इजराइल की इकोनॉमी के खिलाफ है। बंदरगाह के एक शख्स ने कहा कि माली नुकसान की वजह से बंदरगाह को कई मजदूर निकालने पड़े। हमारे पास 113 मजदूर थे, अब सिर्फ 47 बचे हैं। मजदूर यूनियन के हेड ने पिछले महीने कहा कई मजदूर बिना तनख्वाह और बेरोजगारी भत्ते के रह गए। मतलब यह है इजराइल की हकीकत, जो ऊपर से देखने में हरा भरा लग रहा है पर उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि हूतियों से हार कर इनको अपना बंदरगाह ही बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शायद इसलिए नेतन्याहू बार बार पापा को याद करते हैं, पर अमेरिका तो खुद ही यमन ने सीज फायर कर चुका है। वो भला यमन से पंगा लेने क्यों जाए। यही वजह है कि इजराइल ने सिर्फ अपनी ताकत का प्रचार किया, जिसमें 90% प्रचार और प्रोपेगेंडा है, जबकि हकीकत सिर्फ 10% होती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मोहम्मद खालिद ने भी क्या खूब फरमाया है, ये पैमाना शराब तेज़ से भरने नहीं देती, ये पैमाना शराब तेज़ से भरने नहीं देती, कोई शय ज़िंदगी में है वही मरने नहीं देती। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।